रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, ईट दैट फ्रॉग, और वहां मुझे एक ऐसा प्रिंसिपल मिला जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 80-20 रूल। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। तो आज हम इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कैसे ये शेयर मार्केट में आपकी अप्रोच को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड एक गेम चेंजर बन सकता है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 80-20 रूल। 80-20 रूल ये इंडिकेट करता है कि रफली 80% इफेक्ट्स आपके 20% कॉजेस से आते हैं। मींस 80% ऑफ द रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट से आते हैं। ये प्रिंसिपल इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो के नाम पर है, जिन्होंने देखा था कि इटली की 80% ऑफ द जमीन जो है वो 20% पॉपुलेशन के हाथ में है। तो वहां से ये रूल आया है। सो अब हम इसको मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप अपने पोर्टफोलियो का एनालाइज कर रहे हो, स्टॉक्स चूज कर रहे हो या मार्केट ट्रेंड्स को इवेल्युएट कर रहे हो, 80-20 रूल आपको मोर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। सो देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है और कहां अप्लाई करना है। देखो, 80-20 का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा निफ्टी 50। निफ्टी में 50 शेयर हैं, लेकिन टॉप 10 शेयर्स हमारी 63% की वेटेज लेकर बैठे हैं। सो निफ्टी में जो 80% ऑफ द टाइम मूव आता है वो 20% स्टॉक्स की वजह से ही आता है। और अगर हम इसको इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 80-20 रूल आपको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स पर फोकस करने में मदद करता है। तो सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो देखो। आपके पोर्टफोलियो में भी टॉप परफॉर्मिंग 20% जो स्टॉक्स हैं वो आपका 80% ऑफ द रिटर्न कंट्रीब्यूट करते हैं एंड वो रिटर्न जनरेटेड भी 20% टाइम से हुए हैं। एग्जांपल, मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी 10 शेयर में 10 साल के लिए 10 लाख रुपए एंड आफ्टर 10 ईयर आपको रिटर्न मिल रहा है 10 लाख का ही। मींस पैसा डबल हो गया। लेकिन ये आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, आपका 10 लाख का जो रिटर्न आया है उसमें से 8 लाख, अभी हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं तो ये सारी रफ फिगर्स हैं, उसमें से 8 लाख 2 शेयर ने रिटर्न दिया है एंड रिमेनिंग 2 लाख 8 शेयर ने। एंड 10 साल में से 2 साल में 8 लाख का रिटर्न बना है एंड 8 साल में 2 लाख का। समझे? अगर थोड़ा सा अभी भी डाउट है तो इसका एक एग्जांपल स्क्रीन पर देखो। सो यहां पे हमारे पास निफ्टी 50 के टॉप 10 शेयर्स हैं एंड यहां पे है मेरे पास निफ्टी 50 का ग्राफ। एंड यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप पूरा स्क्रॉल डाउन करो तो 80% ऑफ द टाइम हमारा निफ्टी 50 जो है वो साइडवेज रहता है। कितना टाइम ऐसा हुआ है कि आप मार्केट में बैठे रहते हो एंड वहां पे कोई मूवमेंट नहीं आती, आपका थीटा डीके के चक्कर में लॉस हो जाता है एंड वहां पे पैसा बेसिकली ऑप्शन सेलर ले जाता है। ये चीज ऑप्शन सेलर के केस में भी अप्लाई होती है। 80% ऑफ द वेल्थ जो है वो ऑप्शन सेलर कमाते हैं एंड 20% ऑफ द वेल्थ ऑप्शन बायर। लेकिन जब नुकसान होता है तो ये रूल तब भी अप्लाई होता है। ऑप्शन सेलर का 80% लॉस होता है, मींस 80% ऑफ द कैपिटल साफ हो जाती है अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। एंड ऑप्शन बायर का बेसिकली 20%। यहाँ पे निफ्टी में भी देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी साइडवेज है एंड निफ्टी बेसिकली जनरेट करता है रिटर्न्स हमारा 20% ऑफ द टाइम। अगर आप ये चीजें देख रहे हो कि यहाँ से निफ्टी पूरा कॉन्टिन्यूस बढ़ता हुआ गया है तो आप पर डे के हिसाब से देखो, पर डे के हिसाब से निफ्टी यहाँ साइडवेज ही रहा है। वो गैप अप गैप डाउन के ओपनिंग के केसेस में मार्केट जो है थोड़ा बहुत ऊपर गया है, अदरवाइज 20% ऑफ द टाइम ही, जो 20% ऑफ द डेज ही है हमारे जहां पे हमें मार्केट ट्रेंडिंग मिलता है, नहीं तो 80% ऑफ द टाइम हमें मार्केट साइडवेज मिलता है। सिमिलर एग्जांपल अगर हम निफ्टी के टॉप 10 शेयर्स में देखें, HDFC बैंक, आप ग्राफ देख सकते हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप खुद देख लो, साइडवेज 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 एंड ये सिर्फ 20% ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है एंड 20% जो रिटर्न आ रहा है वो टाइम देखो आप। ठीक, अगर आप एक तरीके से इवेल्युएट करो कि HDFC बैंक ने यहाँ 15 अप्रैल से लेके 10 मई तक का जो रिटर्न दिया है वो नेगेटिव में दिया है, वो ये आप देख रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ इतने 3-4 दिन का देखो तो वहां पे भी नेगेटिव रिटर्न उतना ही बैठ रहा है। बट एक्चुअल में बात क्या है कि ये 3-4 दिन ही मूव आया है, बाकी दिन HDFC बैंक भी साइडवेज है। ये सिर्फ HDFC बैंक की नहीं, निफ्टी 50 की नहीं, हर शेयर की कहानी है। रिलायंस का शेयर आपको देख लो, ICICI बैंक का शेयर आप देख लो, ठीक, हर शेयर में आपको 80-20 रूल अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ अब नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स हैं, सो अब से हम अपने पोर्टफोलियो के 20% स्टॉक्स जो टॉप परफॉर्मर हैं उनमें ही अपनी SIP कंटिन्यू रखेंगे। रेस्ट को यहां हम एग्जिट कर दो या तो छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए। एंड आप जिस बेसिस पर स्टॉक सिलेक्शन करते हैं उसमें भी अप्लाई करेंगे।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया है आपके बेसिकली, तो उन 5 में से फाइंड आउट करो मोस्ट इफेक्टिव क्राइटेरिया कौन सा है, उसको हम यहां यूज करेंगे और जो किसी काम का नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे। एंड जो मैंने अभी तक बताया है सेम चीजें ट्रेडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ट्रेडर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन पर शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है। स्क्रीन पर देखो, यहां पर मैंने निफ्टी 50 का ग्राफ खोला हुआ है, जहां पे मैंने जो कॉमनली यूज्ड होते हैं इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स यहां पे लगाए हुए हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, ईएमए, 2 ईएमए लगा रखे हैं, नॉर्मली बंदे 2 ईएमए यूज करते हैं, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, पिवट पॉइंट्स एंड हमारा यहाँ पे आरएसआई, नीचे हमारा आरएसआई। सो इसको हम 80-20 रूल लगा के किस तरीके से हम प्राइस एक्शन पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आप सिर्फ बॉलिंजर बैंड को देखो, बाकी चीजें मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहां से हाइड कर देता हूं, सिर्फ बॉलिंजर बैंड को देखो, ठीक, आरएसआई नीचे है उसको रहने देते हैं। बॉलिंजर बैंड अगर आप देखो तो हमें क्या बताया गया है, बॉलिंजर बैंड एक रेंज में चलता है, अगर उस रेंज से बाहर हमारा मार्केट जा रहा है तो मार्केट वहां से रिवर्सल लेता है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। वो मैं आपको प्रूव करता हूं। यहां मार्केट बाहर गया, गिरा अच्छा खासा। पहले तो ये चीज देखो, मार्केट 80% ऑफ द टाइम अंदर ही चल रहा है, 20% ऑफ द टाइम ही बाहर जा रहा है, ठीक। अब यहां बाहर गया, मार्केट गिरा, लेकिन अब यहां देखो, यहां मार्केट बाहर गया, लेकिन मार्केट ने अगले दिन फिर गैप अप ओपनिंग दी, फिर गैप अप ओपनिंग दी, बाहर ही रह रहा है, फिर उसके बाद साइडवेज होकर फिर गैप अप ओपनिंग दी। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड भी 80% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल नहीं है, ओनली 20% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बॉलिंजर बैंड को हटाएंगे। अब एक एक इंडिकेटर करके जब आप हटाओगे ना, तो आपको इतनी ज्यादा कमी महसूस नहीं होगी। इंस्टेड आप सारे इंडिकेटर एक साथ हटा दो। तो यहाँ मैंने एक इंडिकेटर हटाया, एक हफ्ता आप इस पे ट्रेडिंग करो, उसके बाद दूसरा इंडिकेटर हटाएंगे। अब दूसरी चीज आती है कि हम प्राइस एक्शन पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस तो चाहिए, पिवट पॉइंट्स तो चाहिए अभी के लिए, तो हम उससे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हम दूसरा इंडिकेटर क्या हटाएं? दूसरा इंडिकेटर बेसिकली हम क्या हटा सकते हैं, यहाँ पे या तो सुपर ट्रेंड देखो या ईएमए देखो। अब सुपर ट्रेंड का क्या काम है? हमें ट्रेंड बताता है। ईएमए का क्या काम है? हमें ट्रेंड बताता है। तो अब एक चीज देखो, जब मार्केट ईएमए के ऊपर चल रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, एंड जब मार्केट ईएमए के नीचे चल रही है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये बेसिकली सुपर ट्रेंड से ज्यादा इफेक्टिव है ये। यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड को हटाएंगे एंड ईएमए को रखेंगे। ईएमए में भी आप एक ईएमए रखो, दूसरा हटा दो। जो बेसिकली हमारा शॉर्टर ईएमए हमने उसको हटा दिया, जो हमारा थोड़ा सा लॉन्गर ईएमए हमने उसको रखा है यहाँ पे। अब हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे हमारे पिवट पॉइंट्स बचे हैं, एक ईएमए बचा है एंड वॉल्यूम बची है। वॉल्यूम को बेसिकली मैं इंडिकेटर में कंसीडर नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम आपको बहुत ज्यादा चीजें बताती है। यहाँ पे वॉल्यूम एक इंडिकेटर नहीं है। वॉल्यूम इंडिकेटर देखो क्या है, जो प्राइस से इवेल्युएट हो रहा है। वॉल्यूम प्राइस से इवेल्युएट नहीं हो रही है, तो वॉल्यूम यहाँ पे हमारे लिए इंडिकेटर नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या हटाएंगे? नेक्स्ट हम आरएसआई हटा सकते हैं। मार्केट में आरएसआई हमें एक ओवरसोल्ड ओवरबॉट सिचुएशंस बताता है, ठीक, जो काफी हद तक सही भी बताता है। लेकिन यहाँ पे आरएसआई को हटाना किस तरीके से? आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब थोड़ा बहुत काम करना शुरू करोगे, आरएसआई कभी हटा लो, कभी लगा लो, जब जरूरत है तो लगा लो, जब जरूरत नहीं है तो हटा दो इसको। इसकी जगह मार्केट मूड इंडेक्स इससे ज्यादा एफिशिएंट है, तो मार्केट मूड इंडेक्स आप देख सकते हैं इसकी जगह। और वो कब देखना है? मॉर्निंग में एक बार देखा, डेट सीट, उसके बाद नहीं देखना पूरे दिन। तो यहाँ पे आरएसआई हटाओ, एंड आरएसआई भी सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे देखी जाती है, 5 मिनट 10 मिनट की आरएसआई इतनी चल रही है, ये सब नहीं देखा जाता। कभी रेयर सिचुएशंस में जरूरत पड़ रही है तो देखो, नहीं तो आरएसआई यहाँ पे जरूरत ही नहीं। ठीक, अब हमने आरएसआई भी हटा दी। ऐसे कर करके हमने अब यहाँ पे पिवट पॉइंट्स बचे हैं हमारे। जब धीरे धीरे प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी सीखोगे तो वहां पे हमारा पिवट पॉइंट्स भी हट जाएंगे। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से मार्क करेंगे, ना कि पिवट पॉइंट से। जब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने आ गया, अब हमें ट्रेंड भी पकड़ना आ चुका होगा। जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं, तब जाके हम वहां पे ईएमए हटाएंगे। वॉल्यूम तो देखो मैं हटाने वाला हूं नहीं, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑप्शन चेन भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, वो भी एक इंडिकेटर नहीं है एक तरीके से। तो ये 3 चीजें आप रख सकते हैं अपने पास। सो अभी तक हमने देखा कि ये 80-20 रूल कितना इफेक्टिवली मार्केट में काम कर रहा है। सो अब सवाल ये है कि 80-20 रूल मार्केट में इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? तो देखो, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और कॉम्प्लेक्स है, एंड सिर्फ इंपैक्टफुल एलिमेंट्स पर फोकस करने से वी कैन हेल्प आवरसेल्फ टू मैक्सिमाइज आवर रिटर्न्स व्हाइल मिनिमाइजिंग आवर रिस्क। ठीक है, एंड आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे कि 80-20 रूल को अप्लाई करने के बाद क्या हमें उस 20% पर दोबारा 80-20 रूल अप्लाई करना चाहिए या नहीं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।